बेटा आप लोग जो पीछे बैठे हैं प्लीज़ इधर आइए, इस वाले रूम में प्लीज़। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। बेटा प्लीज अब चलो। चलिए बस, सबसे पहले जिन बच्चों का कल पॉजिटिव रिजल्ट आया उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जितने बच्चे अब ये सोच रहे थे पहले इनकी बारी आ जाए फिर हमारा नंबर है, तो दोस्त अब जो भी रिजल्ट आएगा वो आप ही का है। क्या? हाँ तो ठीक है, था होता है उसमें क्या दिक्कत है, बस हाँ होगा। चलिए बेटा, कल आधे अधूरे दिमाग से एक बात समझने की कोशिश की थी, समझ में आ गई थी तो बहुत अच्छी बात है। वो थी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। याद आ रहा है आपको? बेटा ध्यान से सुन लो प्लीज। कल जिस भी कारण से आपने नहीं सुना या कुछ, मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी आज। बेटा पीआई से पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एनपीवी का, जिसने हमें बताया था कि क्योंकि पैसे आज ही देने हैं तो आज ही के दिन सारे फ्यूचर इनफ्लोस की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं और अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। याद है आपको? हमने एक बात देखी थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजंस में, इन्होंने हमसे कहा कि अगर 6 प्रोजेक्ट हैं तो जिसकी भी एनपीवी सबसे ज्यादा है उस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करो, बाकी को रिजेक्ट कर दो। लेकिन कल हमने एक ऑप्शन देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, एक था सेडान का ऑप्शन, एक हैचबैक का ऑप्शन था। याद है? हमने देखा था कि ये आएगी कितने की, 30 करोड़ की। ये 5 करोड़ की नहीं आती भाई, लाख की आ जाती। ठीक है, ये क्या थी मेरी वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। मैंने देखा था कि मेरे सारे प्रेजेंट इनफ्लोस की वैल्यू यहाँ पे थी 70, यहाँ पे थी 25, और जो मेरी एनपीवी थी वो कुछ थी 40 और 20। बेटा हमने ये कल देखा था और ये बात को भी समझने की कोशिश की थी कि अगर मैं एनपीवी वाले कॉन्सेप्ट से जाऊं तो आंख बंद करके मुझे सीडान खरीदनी है क्योंकि इसकी एनपीवी ज़्यादा है। लेकिन हमने देखा कि अगर मुझे 40 लाख कम, बेटा जो भी बात करा भरत भैया प्लीज उसको भगाओ यार, आज वैसे ही थोड़ा सा प्लीज। आपने देखा कि लेकिन अगर मैं यहां 6 गुना पैसे लगाता हूं तो मुझे केवल 2 गुने के आसपास ही प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने कल देखा था कि इसको जानने का एक तरीका है। क्या? कितना मिलेगा? 70, कितना लगा के 30, कितना हुआ 2.33, कितना मिलेगा 25, कितना लगा के 5, कितना 5। तो हमने देखा कि एक तरफ मुझे 2.5 गुना रिटर्न मिलेगी और एक तरफ 5 गुना रिटर्न मिलेगी। तो मुझे 2.5 गुना रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे 5 गुने चाहिए। देखो बेटा यहाँ 30 लाख लगा के एनपीवी कितनी कमा रहे हैं? 40 लाख। सोचो लेकिन अगर मैंने यहाँ 6 हैचबैक खरीदी तो मेरी एनपीवी
40 लाख नहीं होगी, 120 लाख होगी। बोलो ठीक है। कल इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी बनाया था, शायद क्वेश्चन नंबर 5। चलो चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 1616, इसको आप बना के देंगे, उसके बाद हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, फिर इसको लिखेंगे भी, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। चलो बेटा शुरू करें। 16 पेज 5.20। Sonali Limited company has an investment opportunity earning 40,000 with the following expected cash flow after tax and before depreciation। इन्होंने कहा कि नेट कैश फ्लो कितना कितना होगा, 7 7 7 7 8 10 15 10 4। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। कितने पैसे लगाएंगे? 40। इन्होंने कहा कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कितनी? 10%। ये आपसे चाहते हैं कि आप इसकी एनपीवी निकालें और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालें। शुरू हो जाइए, 5 मिनट के अंदर ये सवाल करके दे रहे हैं आप मुझे। आप निकालेंगे एनपीवी। पीआई का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। कौन सा क्वेश्चन है ये? प्रॉब्लम 16। वन 2 3 4 5 7 9 10। पाँच सालों तक साथ ही मिलेंगे। बेटा अपना अपना बनाओ, मुंह नहीं चलाओ इसको। हम लोग अगर कुछ है तो इस पे चेक कर लेंगे फटाफट। और ये सबसे अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी इन्होंने निकाल के दिया हुआ है। डन। चलो फिर फटाफट बताओ इसका आंसर।
4571 5130 ये हो गया ए। बी इज क्या निकालना है दोस्त? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला बोलो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो। ये लीज है। कैपिटल बस्टिंग 48611 अपॉन बोलो 215। ठीक है, ये क्या एक्सेप्ट करोगे? एक गुना से ज्यादा मिल रहा है। चलो आओ जरा पेज नंबर 5.55। पेज नंबर 5.55। पेज नंबर 5.55 पे आइए। हाँ बिल्कुल सर। सॉरी बच्चों, आपको इंटरप्ट किया। कितने बच्चे पास हुए अब की बार? जरा खड़े हो जाइए। ठीक, काफी बच्चों ने मार्कशीट वगैरह नहीं भेजा। इन बच्चों ने तो भेज दिया, बाकी ने नहीं भेज, थोड़ा सा भेज दीजिएगा बेटा। ठीक है, पहली बात तो ये कर लीजिएगा। बैठ जाइए। और किसी कारण से कुछ बच्चों का नहीं हो सका तो परेशानी होने की बात नहीं है। दूसरा, हमारे पास हमेशा प्रयास रहता है, लेकिन बैठने से नहीं होगा दोस्त, करने से होगा। एकदम स्किन से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। इसको मैंने पहले भी कहा है, आपसे फिर कहूंगा, बीकॉम का एग्जाम मत समझिए, 10+2 का मत समझिए, थोड़ा सा अलग समझिए इसको। प्रोफेशनल एग्जाम है दोस्त, तो सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट के बाद मिले तो क्या फायदा है? एक अटेम्प्ट मिलना चाहिए ना। तो उसके लिए तरीका क्या होता है? पढ़ना, पढ़ना और बस पढ़ना। अभी 3 महीने के लिए अपने माइंड से हर बात को बेटा हटा दीजिए, हर बात को, कुछ भी मत रखिए अपने माइंड में। और नहीं, और रिजल्ट आए ऐसा हो नहीं सकता। एक साथ 10 चीजें लेके चलेंगे तो रिजल्ट आए ऐसा हो नहीं सकता। कुछ देखिए बड़ी बेसिक बातें, जैसे एग्जाम, अब अभी नहीं, फरवरी मार्च अप्रैल में टेस्ट देंगे तो सीधे मई में कैसे हो जाएगा भाई? अभी टेस्ट था संडे को, एक बच्चा नहीं आया, मुश्किल से 15-20 बच्चों ने टेस्ट दिया है। अब चाहते हैं कि हम बड़ा काम करें और प्रोसेस नहीं पूरा करते। 5 प्रोसेस है, क्लास करना, नोट्स बनाना, होमवर्क करना, लेकिन रिवीजन और टेस्ट भी तो उसी प्रोसेस का नाम है। और ऐसा तो नहीं कि मैंने अचानक से बताया है। जिस दिन आप अगस्त में आए थे तभी मैंने बोला था, या पिछली फरवरी में आए थे तभी मैंने बोला था कि देखो हर बार अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, फरवरी, मार्च, अप्रैल में टेस्ट होगा। और उसको आप काम क्यों समझ रहे हो यार? उसको आप क्यों समझ रहे हो? कोई एक्स्ट्रा चीज हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। सर कह रहे हैं कि जरूरी है तो बस बात खत्म, है कि नहीं? वो जानते हो उससे क्या होगा? उससे नॉलेज नहीं बढ़ेगी, लेकिन नंबर गारंटेड बढ़ेगा। आदत पड़ जाती है ना, हर चीज की तो आदत ही तो है। लिखने की भी आदत है, एग्जाम को लिखना भी एक आदत है बेटा। आपने ध्यान दिया होगा कई बार फर्स्ट पेपर जनरली बच्चों को गड़बड़ हो जाता है, सेकंड थर्ड में संभलते हैं। इंडियन टीम कहीं जाता है, फर्स्ट मैच पक्का हार जाता है, फिर उसको मौसम समझ में आता है और फिर ठीक करता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि जब बाहर जाओ तो सीधे टेस्ट मैच ना खेलो, पहले काउंट्री खेलो। नहीं होता क्या फर्स्ट क्लास मैच जिसको बोलते हैं कि भाई इंडियन ऑस्ट्रेलिया से उससे मत खेलो, पहले बोर्ड प्रेसिडेंट 11 से खेल लो, ताकि पिच, मिट्टी, घास, मौसम, स्विंग, इस सब का पता लग जाए, तो वहाँ गलती नहीं होगी ना। सही बात कर रहा हूँ कि नहीं? तो यही बात यहाँ भी है बेटा। आपने बस मन में ये डाल लो कि सर ने जो बोला है मुझे करना है,
मैं कई बच्चों को, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन मैं फैक्ट ये है कि आप में से कोई नहीं था उस टेस्ट में। कितने लोग थे टेस्ट में? जरा खड़े हो जाइए जरा। देखिए इतनी बड़ी सभा में सिर्फ इतने लोग थे, और देखिए चाहते सब क्या है कि टॉप कर जाएं, ऐसे थोड़े ना होता है। पता है आपके लिए हमने टेस्ट का टाइम चेंज किया हुआ है, डू यू नो? टेस्ट टॉपर्स में 2 से 5 होता है, लेकिन चूंकि 2 से 4 आपकी, 4 से 6 आपकी क्लास होती है, तो हम लोग स्पेशली देखो कितना प्लानिंग करते हैं हम लोग आपके लिए, और आप सब मिट्टी में मिला देते हो। कुछ नहीं करना है, कल आज रात भर लॉ पढ़ना है। बैठिए, जिनका फर्स्ट ग्रुप नहीं हुआ है, सेकंड ग्रुप वाले तो अपना पढ़िए, एफएम बनाइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जिनका भी फर्स्ट ग्रुप नहीं हुआ है, आज रात भर बेटा लॉ पढ़िए, रात भर 2-3 घंटा बस सोइए। सपने वही है ना भाई जो आपको सोने ना दे, तब ना सपने पूरे होंगे। रात भर लॉ पढ़ो, दिखाओ मुझे। रात भर लॉ पढ़ के कल 10:30 बजे आओ, और फिर एकदम लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लिख के जाओ जो स्टडी में दिया है। और कहां से पढ़ना है लॉ? यस, सीए इंस्टीट्यूट सारी बेटा। मैं कहता हूं मेरे अकाउंट भी स्टडी मटेरियल से पढ़ो यार। एफएम कहां से पढ़ रहे हो? स्टडी से। कॉस्ट कहां से पढ़ोगे? स्टडी से। कुछ भी आईटीएसएम कहां से पढ़ोगे? स्टडी से। जो पढ़ना बेटा, इसके सारे क्वेश्चन स्टडी से आते हैं। कहीं अलग से कुछ मतलब, आसान हो गया आप सीए बनना। अब इतना भी नहीं करोगे, रास्ता तुम्हें पता है ऐसे जाना है, अब नहीं साइड में जा रहे हो, कैसे काम चलेगा? तो रात भर पढ़ के बेटा कल सुबह आना है। और जितने लोग कॉस्ट में आए, सॉरी लॉ में आएंगे, लॉ में बेटा अगर आप अभी 50 नंबर लाओगे तो वहां 70 कहीं नहीं गया। अभी बेटा 35 ला दोगे तो वहां 50 कहीं नहीं गया। मतलब 50% इंक्रीज तो होना ही है। और जिनका भी 50% थ्योरी में और 60% प्रैक्टिकल में आएगा, हम लोग उनको नोएडा कैंपस में रखेंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन सबको नहीं रखेंगे। मुझे भी चाहिए मेहनत करने वाले बच्चे। एकदम बढ़िया से पढ़िए, कल मुझे दिखाइए अपना काम। कॉस्ट का पेपर होगा, चलिए अकाउंट बीत गया कोई बात नहीं, कॉस्ट का पेपर में काम दिखाइए। जब अब दिखाएंगे तभी बात करूंगा मैं, और ये गारंटी है वहां जाएंगे तो पास करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले काम दिखाओ। इसमें क्या बुराई है? टेस्ट देना है, फिर रिवीजन करना है, फिर टेस्ट देना है, फिर रिवीजन करना है। मई की गलती फरवरी में ठीक करूंगा मैं, थोड़ा मार्क में गलती ठीक हो जाएगी। अच्छा पता है क्या होता है? 3 घंटा कितना होता है ये बगैर टेस्ट दिए कोई माई का अल्लाह नहीं समझता। इस देखते वो क्या बोलते हैं, वो नो बॉल की जो क्रीच होती है, बॉलर नीचे पैर देख के बॉलिंग कराता है क्या? पैर देख के बॉलिंग करे तो पेस बॉलिंग होगी बेटा? मार्कअप उसका मार्क किया जाता है पहले, रन अप, और जैसे वो रोज दौड़ता है उसी हिसाब से उसके पैर पड़ते हैं, इतना बड़ा, इतना छोटा, इतना बड़ा, इतना छोटा, और हवा में उड़ के बॉलिंग करता है। आपने देखा होगा, पूरी जान अपनी यहाँ पे ला के बॉलिंग करता है पेस बॉलर। इस तरह बैट्समैन, इतना टाइम थोड़े होता है कि कहाँ मेरा क्रीज है। ज़्यादा पीछे जाओगे हिट विकेट हो जाओगे, ज़्यादा आगे जाओगे स्टंप हो जाओगे। तो फिर कैसे खेलते हैं वो लोग इतनी बड़ी बड़ी इनिंग? प्रैक्टिस से। उन्हें एकदम माइंड में फिट होता है कि बहुत पीछे नहीं जाना है बेटा, हिट विकेट हो जाओगे, बहुत आगे मत जाना, स्टंप कर देगा। पूरा ध्यान रखते हैं, और जहाँ चूक होती है वहाँ आउट हो जाते हैं। तो कोशिश होती है चूक ना हो। आप क्यों ऐसी गलती कर रहे हो? फिर सीधे मैच खेलोगे? नहीं। सभी प्यारे बच्चे हैं, सभी हम सब जानते हैं, आप सब में टैलेंट है। नहीं होता तो फाउंडेशन कैसे पास कर जाते यार? तो अपने आप में विश्वास पैदा करो। एक अटेम्प्ट रह भी गया तो कोई बात नहीं, अपने आप में विश्वास पैदा करो कि यस, इंडिया में मैं ही कर सकता हूं और कोई कर सकता है तो। और उसके लिए सर की मैं बात मानूंगा। सर हमसे कौन सी ऐसी मतलब किडनी मांग रहे हैं? सर यही तो कह रहे हैं कि मैं रात भर पढ़ूं, कल सुबह आके टेस्ट दूं। तो अपने घर वालों को बोलना कि सर बहुत कल गलत समझा रहे थे, कह रहे थे बहुत पढ़ के आओ और टेस्ट दो। तो पापा तुम्हारे क्या बोलेंगे? नहीं नहीं बहुत गलत बात है, खानदान खराब हो जाएगा, ऐसे कहेंगे पापा? बताओ, कहेंगे पक्का जा, है कि नहीं? तो कल आ रहे हैं सब लोग? पहले हाथ उठा, प्रॉमिस करो। कौन कौन आ रहा है? खड़े होकर दिखाओ, कल मैं चेक करूंगा। चलिए, जो फर्स्ट ग्रुप पास नहीं, फिर से खड़े रहो। बाकी मैं देख रहा हूं ये जो बच्चे नंबर अटेम्प्ट किए ये नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। और ये बच्चे मैं देख रहा हूं ये वो हैं जो पास हो गए हैं, होने दो नहीं इनको। इन पास हो गए, मेहनत आखिर उन्होंने भी किया होगा तभी ने पास हो गया बेटा। अब आप सब मन में रिजोल्यूशन लो, मुझे दिखाने के लिए नहीं बेटा, अपने घर को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए करो।
जो भी करोगे बेटा सबसे बड़ा फायदा पहले तुम्हें ही होगा, दुनिया तो बाद में आएगी ना सक्सेस को सेलिब्रेट करने, पहले तो तुम्हें ही हैप्पीनेस होगी। बच्चों से पूछो जो पास हुए हैं, जिस समय रिजल्ट देखते हैं और इनका 50% होता है, कितनी बड़ी खुशी इनके मन में होती है। तुम इन्हीं से बात करना, मेरे से नहीं। तुम अपने ऊपर सोचो, जब फाउंडेशन का तुम रिजल्ट देखा था तो कैसा मन में केमिकल रिएक्शन होता है। कल सभी, आज कुछ नहीं करना, आज लॉ पढ़ के एकदम जितना पढ़ सको स्टडी मटेरियल ऐसे सरसरी निगाह से देख के आओ बेटा, लिखो, कोशिश करो लॉ की लैंग्वेज लिखने की। किसी टीचर के असाइनमेंट से मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, सब बेकार है, सब चाहे भगवान लाल की हो चाहे किसी की हो, पढ़ो स्टडी मटेरियल से। बैठ जाओ बेटा। तो कल मैं 10:30 बजे आपका वेट करूंगा, ठीक है? और कल जो भी आएंगे उनको प्रसाद खिलाया जाएगा। सरस्वती पूजा है ना कल, तो जो भी आएंगे उनको एग्जाम के बाद प्रसाद खिलाया जाएगा। प्रसाद ही बेटा खिलाया जाता है, पार्टी का मतलब यही है। सरस्वती पूजा में दारू थोड़ा पिलाई जाती है, ठीक है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। आप इंजॉय कीजिए अपनी स्टडी। कोई बात नहीं। समझ गए? चलो अब प्रॉब्लम नंबर 50। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं अपने आप विथ 5-7 मिनट्स ऑफ टाइम, दैट्स इट। चलिए, अ फर्म कैन मेक इन्वेस्टमेंट आइदर इन द 2 प्रोजेक्ट्स, दो में से किसी एक में फर्म पैसा डालने के इच्छुक है। द फर्म एंटिसिपेट्स इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी 10%। द प्री टैक्स कैश फ्लो फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द 5 years आर एज फॉलोज। प्रोजेक्ट ए को देख रहे हैं बेटा हम लोग पहले, जिसमें इनिशियल आउटफ्लो है 2 लाख रुपए की। 35,000 पहले साल आएगा, 80 दूसरे, 90 तीसरे, 75 चौथे साल में और 20,000 पांचवें साल में आएंगे। ऐसे ही प्रोजेक्ट बी है, वहां भी कितना लग रहा है? 2 लाख रुपए लग रहे हैं। 2, 18 पहले में आ जाएगा, 10, 10, 4 और 3। इग्नोर टैक्सेशन, कोई दिक्कत नहीं है, हम हटा देंगे। An amount of 35,000 will be spent on account of sales promotion in year 3 in case of project A। बेटा एसी वाली बात याद आई या गाड़ी वाली, कि अगर हम गाड़ी खरीदेंगे तो 3 साल के बाद एक हैवी सर्विसिंग करवानी पड़ सकती है। ये भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 35,000 रुपए मुझे देने पड़ सकते हैं। तो आपके पास 2 रास्ता है बेटा, 90,000 की पीवी अलग निकालो, 35 की अलग निकालो, या क्या करो, सेट ऑफ करो, ज्यादा बढ़िया है। चलो, दिस हैज नॉट बीन टेकन इनटू द अकाउंट इन कैलकुलेशन ऑफ प्री टैक्स कैश फ्लोज। ये कह रहे हैं कि ऊपर जो हमने टेबल बना के दिया है उसमें इस 35,000 रुपए का कोई जिक्र नहीं है, तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। इससे अच्छा क्वेश्चन क्या चाहिए? यहां भी डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है। आपको बेटा 4 बातें निकालनी है। सिंपल पे बैक पीरियड, उसके बाद डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिजायरेबिलिटी फैक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? याद है कल बताया था, पीआई, और निकालना है एनपीवी। ये 2017 नवंबर का एग्जाम है का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 8 नंबर का। शुरू हो जाइए, ये चारों आता है आपको करने। बेटा आफ्टर टैक्स करते हैं, लेकिन इन्होंने पहले लिखो, लाइन में लिखा इग्नोर टैक्सेशन। जब इन्होंने कहा कि इग्नोर टैक्सेशन, तो हम इग्नोर कर देंगे, और हमारे पास टैक्स का कोई रेट भी नहीं है बेटा कि जिससे हम उसको ठीक कर सके। चलिए शुरू हो जाइए। उसके बाद विल मूव टूवर्ड्स आईआरआर। किसी को चाहिए बेटा? रखूं ऊपर किताब? ये प्रोजेक्ट ए,
कैश इनफ्लो 35, 80, 90 माइनस 35, क्यूमुलेटिव याद है ना पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला 35, 115, 115, 90 और 35 कितना हो गया 55, इसमें 55 करेंगे तो 170, 170 और 75 हो गया 245 और 265। बेटा पे बैक पीरियड का आपको याद है क्या? क्या लिखते हैं हम लोग? लोअर रेंज प्लस डेफिशिएंसी अपॉन कैश इनफ्लो इन हायर रेंज। बोलो 3 प्लस 30, क्या ठीक है बेटा? 170 कमा चुके हैं तीसरे साल तक, अब कितना और कमाएं बोलो? 30, कितने में से? 75 में से। बोलो 3.4 इयर्स। बेटा ये समझने में किसी को दिक्कत आई है तो बोलो प्लीज। ये हमने पहले भी बड़े अच्छे से किया, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, नहीं करेंगे तो परेशानी होगी। ईयर 1 2 3 4 5, कैश फ्लो शायद 218, 10 10 4 और 3। क्यूमुलेटिव में बेटा पहले ही कितना 2 18, लोअर रेंज कितनी 0, पूरा कमाना है कितना 2 लाख, कितने में से 2,18,000 में से। बोलो बोलो 0.9176। यहाँ तो बर्थडे मन रहा है, देखो जैसे नहीं होता स्कूल में वो बर्थडे वाला वो टॉफी लेके पैकेट्स घूमते रहो पूरे स्कूल में इधर उधर। चलो कोई बात नहीं। ये कितना हो गया बेटा 2 2 8, ये 2 3। अच्छा मैं तो रह गई हूँ यार, क्या बात तुम लोग यार बहुत ही मोटा कर, ये वाला बहुत ही मोटा कर दोगे यार। ये वाला भी मतलब ये आज, हाँ थैंक यू। ये खाएगा मतलब पूरा खाना होता है? अरे नहीं मतलब ये तो लेके जाना होता है। हाँ इतने में तो देख के आत्मा मीठी हो गई मेरी पूरी। नहीं लेकिन इट फील्स वेरी गुड। पहले खा लिया मैंने तीनों में से। चलो अरे निकम्मो आगे बढ़ो, पहले इससे नहीं हो रहा। चलो बी बनाओ फटाफट, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या इसको एक साथ बना लें क्या दोनों? बेटा प्लीज आज आईआरआर कैसे भी फिनिश करना है, और कल जहां तक कैपिटल बजटिंग का टॉपिक खत्म करके रिस्क एनालिसिस का टॉपिक। अच्छा एक बात बताएं, ऑडिट की क्लास का कल कोई टाइमिंग नहीं है? इसका मतलब वी हैव सेम शेड्यूल। आपके कल फर्स्ट ग्रुप की सारी क्लासेस हैं फाउंडेशन वाले। एफएम की कोई भी क्लास नहीं कल? अच्छा कल तो पाप पड़ता है किताब हाथ लगाने से। तुम टेस्ट दो। हमारे बच्चे ऐसे ना पता, मेरे पापा ना जैसे मैंने बार बार बताया हम लोग स्टेशनरी का हमारा काम है, तो सरस्वती पूजा वाले दिन ना मम्मी कहती थी बेटा इसको रख दो, नहीं हाथ नहीं लगाते हैं, किताब छूने से फेल हो जाते हैं। तुम दो यार, हम तो बन गए हैं, तुम नहीं बने हो, तुम दो। सर अभी कसम वसम खिला के गए सरस्वती माता की, समझे? हाँ आना पड़ेगा टेस्ट देने। वेरी गुड।
ईयर बेटा कितना है बताओ, 1 2 3 4 5। कल कोई क्लास नहीं है। ईयर बोलो बेटा इसका, ये बताओ 35 80, उसके बाद 55। बेटा प्लीज ये आपने बनाना है, मैंने नहीं बनाना है। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, 9183756863। पहले पीवी बता दो, फिर क्यूमुलेटिव पीवी बता दो। क्या मैं देख के लिख लूँ ऐसे? 3 ये ठीक है। 66400। बेटा आप यहाँ पे छापो नहीं, अपने से करो उसको प्लीज। यहाँ पे फिर 51 और फिर 1200, 12600। ये 12600 ठीक है। चलो 12400 कैसे तुम नालायक। अच्छा 62 है तो ये ठीक है। ये 51 की जगह क्या है? एक बार कर ले बेटा, कर एक बार, कोई बात नहीं। चलो जल्दी से बताओ यार, नहीं टाइम नहीं खराब करो प्लीज, जल्दी बताओ। ये कितना? 98250 1 202। बेटा बताओ लोअर रेंज बोलो। 4 प्लस डेफिशिएंसी आ रही 9500 की, ठीक है, अपॉन कितना? 12 4.766667 जो आपने लिखा वो सही। देखो एक बात अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन है आसान लेकिन लेंदी है। इसमें 2 प्रोजेक्ट के लिए आपको समझ लो ये 8 क्वेश्चन बनवा रहे हैं आपसे और 8 नंबर दे रहे हैं सिर्फ। लेकिन हाँ इसके लिए इन्होंने ये अच्छा किया है कि पीवी फैक्टर वगैरह सब निकाल के दिया हुआ है, और अगर एक बार आपने निकाला हुआ है तो आपको यहाँ से बताओ क्या एनपीवी नहीं निकल जाएगी? अगर आपके पास पीवी ऑफ कैश फ्लो एक बार निकला हुआ है तो हम एनपीवी भी फटाफट निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ तो एक बार में आ रहा है 2 18 10 10 4 कितना आ रहा है, ठीक है ना? 2 18 10 10। अच्छा ये मैंने जबरदस्ती लिख दिया। 3 9183756862। जल्दी बोलो। 198380। बस ठीक है, हो जाएगा अपना हमारा काम यहीं पे। क्यूमुलेटिव यहाँ पे इसको 8000 ये जोड़ के बताओ ना। अच्छा चलो ये पीवी लिख दो, कोई बात नहीं। क्यूमुलेटिव पीवी बताओ 198380, इसमें 8000 जोड़ो। 206680। चलो लोअर रेंज बताओ। 1 प्लस डेफिशिएंसी बोलो 1620 अपॉन 1.2195। 1.195। सी इज क्या निकालना है? डिजायरेबिलिटी फैक्टर, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं पीआई। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ। बेटा प्लीज आवाज आ रही है आपकी जो मुझे नहीं अच्छी लग रही है। बताओ जल्दी, प्रोजेक्ट ए की बताओ। अच्छा यहाँ पे तो लिख ही लेते हैं ना तो ज़्यादा ठीक है। आप पीवी निकाल दोगे कम से कम। 1800 ये 1860। हाँ ठीक है। ऊपर वाले पीवी का टोटल कितना है बेटा?
202900, कितना हुआ ये? 2760। प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर बता दो। ठीक है, यहाँ चलो बता दो कौन सा प्रोजेक्ट। अभी खैर इन्होंने ये कुछ नहीं कहा है कि निकालना क्या है। डी क्या निकालना है हमें? एनपीवी। चलो प्रोजेक्ट ए की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है बोलो? 202,900 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बोलो 20,900। प्रोजेक्ट बी 218,760 माइनस 18,760। अगर इसको मैं एक जगह पे लिखूं तो मेरे पास सारा रिजल्ट आ गया है। यहाँ लिखो प्रोजेक्ट ए। अगर आप देखो बेटा, एक मिनट प्लीज सुन लो, आपने सब निकालना आता है आपको, लेकिन ये जरूर करना है आपने, ये वाली जो बात हम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है, प्लीज एक ये टेबल जरूर बनाएंगे। आपका पहला वाला क्या था? 3.4 और यहाँ पे 0.917। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या था बेटा? कितना था? 4.76695। चलो, और 195। पीआई बताओ? 1.0145, 1.0938। एनपीवी बोलो 2900। ये वाला टेबल आपने जरूर बनाना है एट द एंड। इससे आपका आधा काम हो जाएगा। अगर ये सही बना है तो 99% चांस है कि हो सकता है कि वो ऊपर देखे ही नहीं। और अगर उन देखो बेटा, चेक करने वाला भी इंसान है, उसके पास सजेस्टेड आंसर होता है, और अगर उसको सजेस्टेड आंसर यहाँ मिल गया तो उसको पता है कि ऊपर उसने जो भी किया होगा वो ठीक ही किया होगा, तभी ये वाले जवाब आ रहे हैं। तो उस आपका बहुत हद तक चांस होता है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो कभी भी अगर कंपैरिजन पूछे और इसमें एक से ज्यादा बातें पूछे तो ये हमें जरूर करके आना है। कोई लिख रहा है? देखो बेटा, आप जो लोग लिख चुके हैं वो हेडिंग देंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर S5 तो करा हुआ है ना हमने। चलिए लिखना शुरू करेंगे बेटा। हेड टेक्निक नंबर बताओ। 5। एक्चुअली हमने शायद बेल आउट पे बैक पीरियड को भी अलग से हेडिंग दे दी थी, इसलिए अगर आपका जो भी एडजस्टमेंट है वो आप कर लेंगे। चलो देख लें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। प्लीज लिखेंगे एनपीवी। एनपीवी समटाइम्स, एनपीवी समटाइम्स does not provide the better alternative for investment
as it ignores the quantum of investments in various projects, risk involved, and multiplier of cash inflows. Therefore, PI is treated as more suitable option for deciding the options on the basis of profit to be provided by the project. इसको हाथों हाथ पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर इसकी तरफ बात करते हैं। लिख रहे हैं तो इसको कॉन्सेप्ट के साथ साथ 3-4 लाइंस लिखेंगे, लगेंगे, लिख लीजिए। Internal rate of return is that rate where present value of inflows is equal to प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। आपको याद है आईआरआर का फॉर्मूला हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी लिखा था, याद आ रहा है क्या मैम? क्या था? लोअर रेट प्लस, वेरी गुड, एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट इनटू, याद है आपको ये बात? लेकिन यहाँ कुछ बातें हमें नई करनी है बेटा, इसको लिखिए फिर करते हैं। इसके लिए हमने पीछे वाले एन्युटी टेबल भी देखे थे, याद है आपको? चलो बेटा लिख चुके? कोई लिख रहा है बेटा? चल लिखिए 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 लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। चलो बेटा शुरू करें, लिख रहे हैं आप? चलो,
ध्यान से सुनेंगे बात प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान, हमने पहले भी देखा हुआ है। बेटा याद करो पिछली कुछ बातें जिसमें हमने रखे थे कुछ कैश इनफ्लोज, फिर हम लोग रखते थे बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 1 रेट, जिसमें हमारी एनपीवी पॉजिटिव आती थी, आपको याद है। उसके बाद यहां पर हम एक और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट अबव रेट लेते थे, जिसकी वजह से मेरी प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती थी, याद है आपको। लेकिन बेटा ये अभी भी ऐसा ही है, अगर मैं चाहूँ तो आपको लिखवा सकती हूँ सेम एज द कॉन्सेप्ट बिलो जो हमने प्रीवियसली देखा था। लेकिन यहाँ पर एक बात हमेशा हमारे मन को परेशान करती रही कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कि कैसे पता चलता है कि पहला वाला रेट कौन सा होना चाहिए। मैम आप तो हमेशा पहले कह रहे चलो 10% ले लें, क्या करें भाई, सबसे आसान रेट 10% ही लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता, सोचो कभी कभी जब हम 10% और 15% का मार्जिन रखते हैं तो अप्रोक्सीमेशन का चांस बढ़ जाता है और एक्यूरेसी का चांस घट जाता होगा। मैम क्या, एक बार और बोलना प्लीज। मैंने बोला मान लो बेटा मैंने यहाँ पे 10% पे एनपीवी ली, ठीक है, ये एनपीवी आ गई पॉजिटिव 2000 रुपए की, ठीक है। अब आपने बोला 2000 रुपए एनपीवी पॉजिटिव है, तो आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसको और करना चाहिए। मैंने क्या किया, 15% का दूसरा रेट लिया। मान लो यहां ये नेगेटिव आ गई 1200। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, आपको नहीं लगता कि मार्जिन बहुत बड़ा है? इसका मतलब गलत कुछ नहीं है, आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, लोअर रेंज दैट इज 10% एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट हायर रेट इनटू 5%। लेकिन बेटा ये जो रेट आएगा ना वो क्या होगा, प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन होगा, एक्यूरेट रेट नहीं होगा। इसलिए हमारे स्टडी ने बेटा एक हल बताया कि कैसे डिसाइड करें कि पहले वाला रेट क्या हो। बड़े ध्यान से सुनना है, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बातों को सुनना है ध्यान से बेटा। मान लेते हैं, क्या मैं क्वेश्चन ही लेके आपको बताऊं तो हमारा एक क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, समय खराब कम होगा हमारा। चलो आप आइए 22 नंबर पे, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ऐसे ही बन जाता, लेकिन हमें देख के बताना है। चलिए 22 नंबर पे आइए। .27 आइए शुरू करें दोस्त, आओ। अ कंपनी proposes to install a machine involving a cost of 3,60,000. The life of the machine is 5 years and its salvage value at the end is nil. The machine will produce the net operating income after depreciation is 68,000 per annum. बेटा इसका मतलब आपको पता है कि हमें जो कैश आउट इनफ्लो लेना होता है उसका फॉर्मूला बोलो, PAT प्लस डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। द कंपनीज टैक्स रेट इज 45%। चलो यहां पे आप देखोगे कि कई सारे रेट्स का क्यूमुलेटिव फैक्टर दिया हुआ है, 14%, 15, 16, 17, 18। इसका चक्कर क्या है देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप ना मुझे कैश इनफ्लो निकाल दो, फिर मैं बताती हूँ आपको। कितने ईयर की लाइफ थी बेटा, 5 सालों की। आप ना मुझे 5 सालों का, आपने एक बात को नोटिस किया कि अलग अलग कैश इनफ्लो नहीं है। इसका मतलब 5 साल में एक ही कैश इनफ्लो होगा, मतलब एक्स अमाउंट अगर एक साल में तो एक्स अमाउंट ही दूसरे साल में। अच्छा पहले तो ये बताओ नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? नेट ऑपरेटिंग इनकम इज 68। बेटा इस पे क्या माइनस करूं, टैक्स कितना परसेंट,
45%, कितना हुआ? 30 पूरा 7, ये ठीक है? अच्छा 30 यहाँ ये आएगा 30,600 ये और 37, अब ठीक है। चलो बेटा प्लस डेप्रिसिएशन कितना है बोलो? ऐसे ही किया आपने, चलो बोलो। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि ये 1 लाख नेट, ये क्या है? कैश इनफ्लो। चलो अब आप सिर्फ देखेंगे बेटा, प्लीज यहां देखिए, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो क्या मैं ऐसा लिखती बेटा? बोलो, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखती? फिर मैं एक तुक्का लगाती एक रेट का, दूसरा तुक्का लगाती दूसरे रेट का, लेकिन अब यहां आपको ये नहीं करना बेटा। ध्यान से, आप नहीं लिख रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, सब लिखेंगे, मैं स्टेप भी लिख के दूंगी आपको एक एक, फिर ये करें, फिर कैलकुलेटर का ये बटन दबाएं, सब कुछ लिख के दूंगी। आप यहां देखो बेटा, आप टोटल कैश इनफ्लो बताओ 5 सालों में, इसका 5 गुना कर दो, 550, 547। बेटा ध्यान से देखेंगे, स्टेप 1 कैलकुलेट द टोटल कैश इनफ्लो। स्टेप नंबर 2 फाइंड आउट द एवरेज कैश इनफ्लो। मैम कैसी बातें कर रहे हो, यही तो आएगा बेटा। स्टेप इसलिए सिखा रही हूं, सोचो अगर अलग अलग होता तो मैं आपको 1 सेकेंड में बोल सकती थी यही, लेकिन मैंने आपको स्टेप जानबूझ के सिखा रही हूं बेटा। एवरेज कैश फ्लो। थर्ड, ये कहते हैं निकालो एक डमी पेबैक पीरियड। कितना पैसा लगाना है बेटा आपको? ये कहते हैं अंदाजन 1 साल में कितना पैसा आएगा? 3.29। अब बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा ध्यान से। इसको मानो 1 रुपया, ठीक है? इसको मानो 1 रुपया। अब आप देखो कि आपको एक ऐसा रेट चाहिए बेटा जिसमें आपका 1 रुपया इतने सालों में इतने गुना हो जाए। बड़े ध्यान से सुनना है, आपको चाहिए एक ऐसा रेट जिसमें आपका 1 रुपया कितने गुना हो जाए? इस 3.29 टाइम्स हो जाए। अब आप अपना क्वेश्चन देखो, देखो इन्होंने अंदाजा दिया हुआ है बेटा कि 14% पे कितने गुना हो जाता है? 3.43। 15% पे 3.35, 16 पे 3.27, 17% पे 3.20। रुक जाओ बेटा, आप कितना ढूंढ रहे हो? 3.29। बेटा बताओ आपके हिसाब से आपकी एनपीवी किन के बीच में दबी है? 15 और 16 के बीच में। अब सोचो, अब जो IRR आएगा वो उससे ज्यादा एक्यूरेट आएगा। इसका मतलब व्हाट विच शुड बी माय लोअर रेट 15, व्हाट शुड बी माय हायर रेट 16। तो अब करते हैं, आओ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15%, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 16%, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू। निकालो बेटा। 0.86, सेवन 5.6। चलो
आप मुझे कुछ मत बताओ, केवल टोटल आप अपने आप करो और बताना मुझे। 366,726 माइनस 3,00,000, 3,60,000, 6,726 is my ये कौन से वाला है, 15 की 16? ये 15 वाला है, ठीक है। 16 वाले का भी है यहाँ 358,8। बेटा ये तो नेगेटिव दिख रहा है, 1792। अच्छा एक बात प्लीज सीरियसली बता दो, क्या मुझे ये सब भी करना है क्या? ये तो आपको क्या 16% पे पीवी फैक्टर निकालना आता है बेटा सबको? चलो अब बताओ, व्हाट शैल बी माय IRR, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट इंटू 1, बोलो। सेवन एट 9। देख लो आपकी IRR किसके बीच में निकली बेटा? 15 से 16 के बीच में। आपने करना क्या है? स्टेप नंबर 1 बोलो, कैलकुलेट द टोटल कैश फ्लो। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द एवरेज कैश इनफ्लो। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट द डमी पे बैक पीरियड। कैलकुलेट स्टेप नंबर 4, जो उसका हाईएस्ट, जो सबसे पास में है वो लोवेस्ट। अच्छा ये कोई लिख रहा है, बोलो। लिखो लिखो, कोई बात नहीं। चलो ये कोई लिख रहा है बेटा, ऊपर वाला पेज ये लो, और ऊपर वाला पेज। अरे यार, और ऊपर वाला पेज वो मुझे लग रहा है मैंने ये रहा, इसको लिख लो पहले, फिर इसको मैं नीचे कर दूंगा। चलिए, जो बच्चे बहुत उत्सुक हैं और उनका मुंह चल रहा है वो हाथ चलाइए बेटा। सबसे पहले तो आइए प्रॉब्लम S8 में। आप बोलेंगे कि मैम ये तो हमने अभी बेटा जो लोग लिख रहे हैं लिखते रहिए, टेंशन कोई बात नहीं है, लिखते रहिए प्लीज। क्या यही क्वेश्चन हमने अभी किया है? क्या यही क्वेश्चन हमने अभी किया है? तो S8 कंप्लीटेड और वहां से प्रॉब्लम 22। इसको कीजिए, फिर मुझे आपको कुछ सिखाना है बेटा, प्लीज मुझे आपको कुछ सिखाना है फिर। दूसरा पेज लगा दूं, ये लो। जो बच्चे लिख चुके हैं वो आएंगे अपनी किताब के सबसे सेकंड लास्ट पन्ने पे, शेड्यूल 2 करके एक टेबल बना है, वहां पे आएंगे। आप अपने किताब के आखिरी पन्ने पे आएंगे, इस वाले पन्ने पर टेबल क्या है 2। बेटा आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि इस क्वेश्चन में तो क्यूमुलेटिव फैक्टर निकाल के दिया था,
एग्जाम में भी निकाल के देगा, लेकिन अगर अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे करेंगे? कोई लिख रहा है बेटा? ये नहीं लिख रहा। चलो इधर देखो बेटा, प्लीज यहां देखेंगे। आइए अपने टेबल 2 पे देख लो बेटा, आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। यहां देखो, यहां देखेंगे बड़े ध्यान से। यहां क्या है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर ₹1 पर ईयर, एन्युटी फैक्टर टेबल। उस वक्त भी हम कौन से साल पे थे? 5 साल थे, आपको याद है? आपने ये देखा था कि 5 सालों में मेरा ₹1 3.29 रुपीज हो गया था, याद है? उसका क्या रेट था? देखो अंदाजन, अगर आपने देखा कि किसके किसके बीच में, देखो 15 यहाँ पे सीधा 20 है, कोई बात नहीं। हमने देखा कि इसी के ही आसपास था। देखो 3.35, वहां कितना था? 3.29। बेटा आप इस टेबल को ऐसे एक बार मार्क करो, मार्क करो ऐसे। और मैम आप ये हमें क्यों करवा रहे हो, ये अभी पता चलेगा। आओ प्रॉब्लम नंबर S6 पेज नंबर, ऐसे निकाल के रखना है इसको बिल्कुल। हाँ, S6 में आओ बेटा, S6 में आओ बेटा। चलिए शुरू करें। A Limited is evaluating a project involving an outlay of 10 lakh resulting in an annual cash inflow of 2,50,000 for 6 years। बेटा इसका मतलब मैं क्या मान लूं कि यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो है? बोलो। चलो, assuming the salvage value of the project is 0, determine the IRR। क्या स्टेप 1 की कोई जरूरत है? क्या स्टेप 2 की कोई जरूरत है? डमी पेबैक पीरियड निकाल दो ना, फिर डमी पेबैक पीरियड निकालो फटाफट। क्या 4 साल नहीं आ गए? बोलो। चलो आप पीछे आओ उस टेबल पे और ढूंढो कि 6 सालों में ₹1 ₹4 किस रेट पे बनता है? देखो बेटा ध्यान से, कितने पे? ₹12 पे। मैं भी देखूं? चलो देखते हैं कितने साल पे बेटा? 6 साल में ₹1 ₹4 किस में बनता? देखो, एक तो 3.99, 4.11। बेटा फिर से बताऊं, ब्लर हो गया क्या? सॉरी। यहां देखो, क्या फिर से बताऊं? 6 सालों में ₹1 को कितना बनाना है बेटा? ₹4। ढूंढो ₹4 ₹1 कहां बनता है? यहां तो ₹5 में ₹5 बन रहा है। 4.91, 4.7665, 4.622, 4.48, 4.35, 4.23, 4.11 और 3.997। बेटा आपको नहीं लगता कि मेरा IRR इन्हीं दोनों के बीच में आना चाहिए? 12 और 13 के बीच में। समझ में आ रहा है बेटा? तो बताओ आपका लोअर रेट कौन सा? 12। आपका अपर रेट कौन सा? 13। तो क्या आप निकाल सकते हो IRR? तो निकालो फिर फटाफट। वैसे आपके स्टडी ने एक बात लिखी है कि अगर अनइवन कैश इनफ्लो हो तो हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, लेकिन हमें क्या दिक्कत है? हम ऐसा भी लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया आएगा। ये ले लिया हमने। यार क्या हो रहा है? एवरेज कैश इनफ्लो बताओ। इसको लिख लो, फिर इसके स्टेप लिखा देती हूं बेटा। डमी पे बैक पीरियड बताओ। 4 साल।
4 years. Annuity factor for ₹1 कितने पे आ रहा है? 12% to 13%. तो हम तो सीधा लिख सकते हैं ना, कितना आ रहा था उसमें? 4.414. चलो फिर भी कोई बात नहीं, या डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी चलो कोई नहीं. कितना है? 2.5 लाख. 2.5 लाख एक और 2.5 लाख. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12%. ये हो गया उसका प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू एट 13%. ये हो गई उसकी प्रेजेंट वैल्यू. माइनस 10 लाख और माइनस 10 लाख. इसको करिए, फिर इसका एक और मेथड हम लोग देखेंगे. सत्ताईस 852 पॉजिटिव 6 3 बस नेगेटिव. IRR बोलो 12 12.0. बेटर क्या पे बैक पीरियड थोड़ी निकाल रहे हैं जो क्यूमुलेटिव करेंगे. 12 पॉइंट पे बैक पीरियड निकालते तो 100% क्यूमुलेटिव करते. चलिए ये नोट करेंगे बेटा. इफ ये नोट करेंगे, इफ the cash inflows are even का मतलब एक जैसे हैं. if the cash inflows are even, then present value of cash inflows must be inflow into annuity factor at rate. चाहो तो इससे भी करके देख लो. ये आपको क्या बोल रहे हैं बेटा? ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा. अगर आपके कैश फ्लो यूनिफॉर्म हैं, चलो इसको करके देखते हैं. ए वाले केस में क्या इनफ्लो कितना है बोलो बेटा? 2,50,000 इंटू एन्यूटी फैक्टर एट 12%, 4.11. आगे 4 लो. ठीक है, कितना आया? 1 10 27 850. बताओ लेस आउटफ्लो बोलो भाई. 10 लाख क्या ठीक है? 27,850. उधर कितना था? 27,852. ये पॉइंट का डिफरेंस है, कोई खास नहीं है. बी वाले का बता दो भाई रेट. 3.9. ये बताओ. 999 3 माइनस आउटफ्लो बोलो
ये लो, इसका मतलब बेटा जानबूझ के दोनों से कराया है कि अगर इवन है कैश फ्लोज तो हम क्या करेंगे, एन्युटी इस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन को, लेकिन फॉर्मूला आज भी वही रहेगा, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एनपीवी एट लोअर रेट एंड हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट्स। Keep your calculators ready. Problem number 7 immediately. आपके इंस्टीट्यूट ने बेटा एक बात लिखी है कि अगर कैश फ्लोज अनइवन हैं तो आप कोई भी रेट हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन स्टेप लिखा दूं क्या पहले? चलो स्टेप लिख लो, पहले स्टेप लिख लो। नोट, steps to find out the discounting rates for IRR. Step 1, calculate the total cash inflows. Calculate the average cash inflows. कैसे निकालोगे बेटा? टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या ये ठीक है? स्टेप 3, calculate dummy payback period. ये कहाँ मिलेगी आपको? स्टेप 2 से। स्टेप 4, find out the rate. Find out the rate. Find out the rate for the annuity factor at particular years. S7 immediately. हो गया। S7 बेटा बात नहीं करना है, बनाना है फटाफट से। ऊपर वाला कोई लिख रहा है?
कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालना है इसमें, IRR। ईयर 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लो बोलो, 30 40 60 30 और 30। बेटा टोटल बता दो, लास्ट का 20 है। 180। क्या आप एवरेज निकाल सकते हो? कितना? 36,000। 36,000 को 180 को डिवाइड करो 36,000 से। डमी पे बैक पीरियड बताओ। 3.77। चलो फिर आओ पीछे, ढूंढ। अरे वाह, 10 एंड 11 कितना साल है बेटा? 5 साल। ढूंढो 5 साल जहां पर 1 रुपया 3.77 बन जाए। पीछे वाली टेबल पे आओ बेटा, यहां देखो 5वें साल में 3.77 के नजदीक सबसे ज्यादा है कौन कौन सा? 10 और 11। तो पहला वाला कौन सा रेट लें बेटा, बोलो? 10। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, प्रेजेंट वैल्यू एट 11%, प्रेजेंट वैल्यू। लेस आउटफ्लो कितना है? अगर यही क्वेश्चन बेटा इवन आउट इनफ्लो का होता तो हम सीधा सीधा क्या करते, एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी समय लगेगा। एनपीवी बोलो। 322280 पॉजिटिव। टू 318 आ रहा है बेटा, एक बार चेक कर लो, कोई बात नहीं, आराम से करो। टेन % पे 2280 ठीक है, चलो ये ठीक है। 2260 है बेटा, वो हो सकता है आप कोई पॉइंट का इधर उधर हो रहा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां बताओ 4310 नेगेटिव। चलो चलो IRR बोलो। IRR का चलो फॉर्मूला लिखते हैं, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट, NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट्स। चलो बोलो 10% प्लस 2280 प्लस 4310 इंटू 1। बोलो जल्दी। अरे 3210.34 जो भी है चलेगा इतना। बेटा मेरे पास अभी एक मैसेज आया कि मैम बहुत तेज हो रहा है। बेटा ठीक है, मैं पीछे चलती हूँ वापस, देखिए कहाँ पे मुझसे चूक हुई है। देखो ये तो मैंने इसलिए नहीं करा है ना, आप लोग बोलते हो मुझे थोड़ा समझ में आ नहीं पाता है। ये 10 और ये लिख लो, फिर 1 मिनट और बात करते हैं। अगर जहाँ से मुझे समझाने में कुछ अगर आपको ऐसा लगा तो मैं दोबारा बताती हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अभी बता रहे, ये कोई लिख रहा है दोस्त?
लिखो लिखो, कोई लिख रहा है? चलो यहां देखेंगे बेटा, प्लीज देखो, जिसने भी बोला है वो और ध्यान से देखे। यहां देखेंगे बेटा प्लीज, मैं 2 मिनट में फिर से समझाने की कोशिश, आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए बस। अब बेटा क्या हमें पता है कि हमें आईआरआर के लिए 2 रेट चाहिए, एक लोअर रेट और एक हायर रेट। बेटा आईआरआर है क्या? आईआरआर एक ऐसा रेट है कि कम से कम मुझे इतना तो कमाना ही चाहिए कि अगर इससे ज्यादा कमाऊं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईआरआर एक ऐसा रेट है जिसमें मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या होती है बेटा? बराबर होती है। मैम हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि इसी केस में हमारी एनपीवी 0 होती होगी? बोलो बेटा, अगर मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो बराबर होगी तो मेरी एनपीवी भी 0 होगी। ठीक बात है, लेकिन जो मसला है ना बेटा, वो मसला ये है कि कैसे निकालें ये दोनों रेट्स, कैसे निकालें। इसके लिए हमने आपको कुछ स्टेप बताए। इन्होंने कहा देखो, अगर तुम हिट एंड ट्रायल पे जाओगे बेटा, और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मान लो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता और किसी प्रकार का कोई रेट नहीं दिया होता तो मजबूरन आपको गेसिंग ही करनी पड़ती, क्योंकि आप एन्युटी फैक्टर्स याद तो रख नहीं सकते। लेकिन इन्होंने कहा चलो अगर फिर भी मान लेते हैं कि दिया होता, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, निकालो क्या बेटा? टोटल कैश इनफ्लोज। कैसे निकालोगे बेटा? सम ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज। बोलो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, XYZ। दूसरा कहते हैं निकालो एवरेज, दिस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बोलो ठीक है, सब लोग देख लो बेटा, ठीक है। इन्होंने कहा अब निकालो क्या, एक डमी पे बैक पीरियड। ये कहते हैं कि पता लगाओ कि आपका 1 रुपया 5 सालों में कितने के बराबर हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा? मान लो अभी हमने देखा था, बताओ जरा, 1,09,400 आ रहा था, ऊपर कितना था? 3,60,000। याद है ना, अभी ये क्वेश्चन किया था, आपने कहा था 3.29। तो देखो बेटा, यहां ये कहते हैं कि अगर इसी हिसाब से चले, सुन लेना बेटा, अगर इसी हिसाब से चले तो मेरा 1 रुपया आज से आने वाले 5 सालों के बाद कितना हो जाएगा? 3.29। ये और कुछ नहीं बता रहा बेटा, ये कह रहा है कि अगर इसी सिचुएशन से नॉर्मल 1 रुपया लगाते तो 5 साल में कितना बन जाता? 3.29। तो ये कहते हैं कुछ नहीं, निकालो रेट, निकालो एक ऐसा रेट। बेटा एन्युटी पढ़ा है ना आपने, निकालो एक ऐसा रेट जो 5 सालों के बाद 1 रुपए को 3.29 बना दे। तो इसके लिए बेटा आपको पीछे टेबल दी है, और अगर टेबल नहीं भी दी होगी तो क्वेश्चन में दिया होगा। बोलो ठीक है बेटा, जिसने भी मैसेज किया था, होप कि आप समझ पा रहे हैं। मान लो 10 और 11 के बीच में फॉल कर रहा है, तो बेटा मेरे लिए कितना आसान है, सोचो। छोटा रेट क्या? 10, बड़ा रेट क्या? 11। वरना सोचो मैं 10 लेती, फिर थोड़ा अंदाजा लगाती, 13 पे आती, पता चला अभी भी पॉजिटिव, मुझे फिर जाना पड़ता किस पे? 15 पे। तो दोनों में निकलता 13 और 15 के बीच में, लेकिन मुझे टेबल बनाना पड़ता कितनी बार? 3 बार। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ठीक है बेटा, आपका 2 होमवर्क है, S11 और S12 और S10। मैं 3 हो गया ये सेम। अच्छा पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन पढ़ेंगे यहां प्लीज, लेकिन करेंगे आप। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, सब एक जैसे से ही है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा प्लीज। कितने प्रोजेक्ट देखने हैं? 2।
द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद दीज प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। बेटा ध्यान से देखेंगे प्लीज। 1 लाख रुपया लगेगा पहले वाले में और 50,000, 60,000 और 40,000, दैट इज 1,50,000 रुपए लौट के आएंगे। 3 लाख रुपया लगेगा और 4,30,000 रुपए लौट के आएंगे। चलो देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी, 10%। ये कह रहे हैं बताओ कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें, एनपीवी मेथड के हिसाब से और आईआरआर के हिसाब से। बेटा एक बात बताओ, आपको 10% पे तो कोई ना कोई एनपीवी निकल आएगी, बोले निकल आएगी या नहीं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो आपको एक रेट तो मिल ही गया 10%। अब आपको दूसरा उसके अंदाजे से लगाना पड़ेगा या वैसे। चलो तीसरा ये पढ़ो S11। कितने प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000, 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बताओ आईआरआर और एनपीवी मेथड से क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, 2 प्रोजेक्ट, पहले का आउटफ्लो दोनों का बराबर, लेकिन बेटा यहां तो सारा पैसा एक ही साल में वापस आ जा रहा है, लेकिन यहां पर 3 सालों में आ रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी, 12। बताओ एनपीवी और आईआरआर के हिसाब से कौन सा सिलेक्ट करें, कौन सा रिजेक्ट करें। होगा ये बेटा, किससे किससे नहीं होगा बताओ, और नहीं होगा तो 10 मिनट यहाँ पे रुकना, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आप घर जाएंगे, क्योंकि मुझे ये तीनों क्वेश्चन कल खत्म चाहिए, क्योंकि कल हमें आईआरआर और कैपिटल रैशनिंग पढ़ना है, एमआईआरआर और कैपिटल रैशनिंग। तो जिसको भी आईआरआर वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, आप बैठेंगे यहाँ पे, घर नहीं जाएंगे। कल नहीं, परसों क्लास होगी हमारी।